सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर अपने विभिन्न वीडियो व अन्य पोस्टों के माध्यम से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी शैक्षणिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम को कम किया जाना हो या ब्लूप्रिंट संबंधी कोई परिवर्तन हो, उससे सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को अवगत कराते रहते हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षण कार्य में रत शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक संभावित जो शैक्षणिक रूपरेखा है उससे मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जो कि शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9वीं से लेकर जो 12वीं तक का हमारा पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम किया गया है, और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के जो ब्लूप्रिंट हैं उनको निर्मित करके, पाठ्यक्रम को कम करके निर्मित करके अपनी वेबसाइट पर पूर्व में अपलोड कर दिया गया है। किंतु मैं आपको कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ साथ कक्षा 9वीं और 11वीं के भी आगे होने वाले संभावित परिवर्तनों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारे इस छोटे से वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे तो विद्यार्थियों को बेहद इससे फ़ायदा होने वाला है। उससे उनको उनकी तैयारी में मदद मिलेगी और शिक्षकों को भी निश्चित तौर पर एक रूपरेखा तय करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है संभावित शैक्षणिक रेखा शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 9वीं और 11वीं के जो विभिन्न विषयों के जो ब्लूप्रिंट हैं, ये ब्लूप्रिंट अतिशीघ्र जारी होने वाले हैं, और इन ब्लूप्रिंटों के माध्यम से ही आप ये समझ सकेंगे कि कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र किस प्रकार से निर्मित होंगे। इन ब्लूप्रिंटों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि कक्षा 9वीं और 11वीं का जो पाठ्यक्रम कम किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, इसके साथ साथ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भी एक लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है कि ब्लूप्रिंट में जो बोर्ड ने पाठ्यक्रम कम किया उसको भी कम किया जाएगा, और संभवतः CBSE द्वारा जो पाठ्यक्रम कम किया गया उसको भी कम किए जाकर अतिशीघ्र ब्लूप्रिंट जारी किए जा रहे हैं कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए। और ये ब्लूप्रिंट केवल सत्र 2020-21 के लिए होंगे। तो इन ब्लूप्रिंटों के जारी होने से विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 11वीं के जो अपनी तैयारी उसको सुनिश्चित कर सकेंगे। एक संभावित जो सूचना है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ सूचना से कि जो कक्षा 9वीं और 11वीं के ब्लूप्रिंट हैं वो लगभग पुराने पैटर्न पर ही आधारित होने की पूरी संभावना है, जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के आप सभी ने देखा कि ब्लूप्रिंट पूरी तरह से परिवर्तित रूप में आए हैं, बदले रूप में आए हैं। गत वर्षों में जो ब्लूप्रिंट थे वो कक्षा 10वीं 12वीं में वो ब्लूप्रिंट नहीं थे, किंतु कक्षा 9वीं और 11वीं के जो ब्लूप्रिंट हैं वो लगभग गत वर्षों की तरह ही होने वाले हैं। किंतु यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में NCERT की पाठ्य पुस्तकें पूरी तरह से NCERT पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम को लगभग पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। तो कक्षा 9वीं और 11वीं में जो कि अब भाषा की बात करें तो भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इसके अलावा उर्दू, इनमें आप सभी जानते हैं कि दो पुस्तकें पूर्व में संचालित होती रही हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य, अंग्रेजी में भी अंग्रेजी विशिष्ट और अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत में संस्कृत विशिष्ट और संस्कृत सामान्य नाम से। अब जबकि हिंदी में केवल हिंदी नाम से ही एक विषय रह गया है। पहले हिंदी के 2 विषय थे, हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य, में हिंदी केवल एक विषय के रूप में बचा। इसी प्रकार से अंग्रेजी एक विषय के रूप में बचा है और संस्कृत भी एक विषय के रूप में बचा। इसी प्रकार से उर्दू सामान्य और उर्दू विशिष्ट के स्थान पर फिर उर्दू एक विषय के रूप में बचा। तो ये कक्षा 9वीं और 11वीं में इस तरह का परिवर्तन हुआ है। तो जो ब्लूप्रिंट हैं वो पूर्व पैटर्न पर आधारित हैं। पूर्व पैटर्न से आशय है कि ये पूरी संभावना है कि कक्षा 9वीं और 11वीं का जो ब्लूप्रिंट हो उसमें 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, 5 अंक के प्रश्न
जो कि गत वर्ष के पैटर्न पर आधारित होते रहे, इस तरह के पैटर्न के लागू होने की पूरी संभावना है। और उम्मीद है कि ये ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिशीघ्र आप तक जारी होंगे। पाठ्यक्रम के लिए संभावित सूचना ये कही जा सकती है कि जो ब्लूप्रिंट जारी होंगे या होने वाले हैं, उन ब्लूप्रिंटों में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम कम किया उसको तो हटाया ही गया है। संभवतः जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE ने जो पाठ्यक्रम को कम किया अपने लिए, वो 9वीं 11वीं के उस पाठ्यक्रम को भी लगभग कम कर दिया गया है। तो ये बात की ब्लूप्रिंट की। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे का क्या संभावित रूपरेखा है। रिवीजन टेस्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे कोरोना काल में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए गए विद्यार्थियों के लिए, उनमें दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित हुआ कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग सभी विषयों का। और इसके अतिरिक्त DGLEP कार्यक्रम के माध्यम से भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको यूट्यूब की लिंक पहुंचती थी, और उस लिंक से भी आप अपने विषय वस्तु पर आधारित जो कार्यक्रम है उसको आप शैक्षणिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक जो वीडियो है उसको आप देख पाते थे। और इसके आधार पर गत नवंबर माह में एक रिवीजन टेस्ट आपका हुआ था, जो कि पूरे ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर आधारित था। जो भी आपने ऑनलाइन पढ़ा था, और वो रिवीजन टेस्ट आपका आपने देखा था कि वो ओपन बुक एक एग्जाम तरह लिया गया था। अब जनवरी माह में भी रिवीजन टेस्ट प्रस्तावित है, संभावित है। तो उसके लिए भी आपको एक हिंट मैं दे दूं कि जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए रिवीजन टेस्ट 2 कह सकते हैं आप, या प्रथम रिवीजन टेस्ट, क्योंकि दिसंबर माह से रेगुलर कक्षाएं प्रारंभ हो गई कक्षा 10वीं और 12वीं की। इसके अलावा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में जनवरी माह के लिए आप सभी को ज्ञात है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी माह के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, और इसके अंतर्गत अध्यापन कार्य शिक्षकों के लिए कराने के लिए कहा गया था। और इसी प्रकार से कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए अलग से पाठ्यक्रम तो जारी नहीं हुआ, किंतु हमने जैसा कि पूर्व में बताया कि ब्लूप्रिंट के अनुसार लगभग 40% पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, वो आयोजित होने की संभावना है। इसको मैं संभावना बता रहा हूँ क्योंकि इसकी तिथियां भी जारी नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि रिवीजन टेस्ट जो आपका है अब, वो जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसके होने की पूरी संभावना है। और जो आपका रिवीजन टेस्ट है उसमें हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी माह के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है वो उसका पाठ्यक्रम होगा। और 9वीं 11वीं के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी होने की पूरी संभावना है अतिशीघ्र। तो उन ब्लूप्रिंटों के लगभग 40% पाठ्यक्रम पर ये आधारित रिवीजन टेस्ट होने की संभावना है। तो आप इसकी तैयारियां, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने जो तैयारी है वो प्रारंभ में 9वीं और 11वीं के लिए आप लेकिन अच्छे से तैयारी जारी रखें। आपका भी रिवीजन टेस्ट होगा, और कक्षा 10वीं 11वीं के जो विद्यार्थी नियमित रूप से आ रहे हैं उनके लिए जनवरी माह का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके आधार पर आपका जो पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है उस पाठ्यक्रम पर आधारित रिवीजन टेस्ट में से आपका टेस्ट लिया जाएगा। और ये भी संभव है कि कक्षा 9वीं 11वीं के लिए जो रिवीजन टेस्ट है वो ये ओपन बुक ना होकर संभावना है कि वो हो सकता है कि विद्यालय में आपको बिना किताब के आपको विद्यालय में उसका टेस्ट देना पड़े, और ये भी संभावना हो सकती है कि आपको उसके अंक इसके जोड़े जाएं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी बड़ी अच्छे से करें, अपने शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करें। विद्यालय में यदि संभव हो तो आप नियमित रूप से विद्यालय भी जा सकते हैं और अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। तो ये रिवीजन टेस्ट हुआ, उसका पाठ्यक्रम जो संभावित कार्य योजना में है। चलिए आगे देखते हैं क्या संभावनाएं और हैं। तो रिवीजन टेस्ट के बाद ये उसकी संभावित तिथियों के बाद ये बात होती है, हम प्री बोर्ड की बात कर लेते हैं
कि पूर्व में आप जानते थे कि जनवरी माह में हमारा प्री बोर्ड हुआ करता था, क्योंकि अप्रैल में विद्यालय एक माह के लिए खुलते थे, फिर जुलाई से नियमित रूप से जून माह से नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होती थी। तो इस बार क्योंकि आप सभी जानते दिसंबर माह से हमारा विद्यालय नियमित रूप से हो सके कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, किंतु 9वीं 11वीं के लिए अभी भी नियमित कक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, अनियमित कक्षाएं हैं, 2 या 3 दिवस वो जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा प्री बोर्ड है जो जनवरी माह में आयोजित होता था वो थोड़ा सा पीछे इसके होने की संभावना है। तो प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित होने की पूरी उम्मीद है जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए होगी, और जब 10वीं 12वीं के लिए जो प्री बोर्ड होगी तो उस परीक्षा को 9वीं और 11वीं के लिए रिवीजन टेस्ट 3 या अर्धवार्षिक परीक्षा इसको माना जा सकता है, और ये मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इसकी अनुमानित तिथियां हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ है उस शैक्षणिक कैलेंडर को हमको मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक हर हालत में की तरह से हमारा पाठ्यक्रम जो है उसको खत्म कराना होगा शिक्षकों को। तो शिक्षकों के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव रहने की संभावना है। तो जो प्री बोर्ड परीक्षा है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ये मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में, और कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो कि रिवीजन टेस्ट 3, पहला टेस्ट हमने उस टेस्ट को माना है जो आपका ऑनलाइन था, नवंबर माह में आयोजित हुआ, ओपन बुक एग्जाम था। इसके बारे में अभी लोक शिक्षण ने क्लियर नहीं किया है कि वो उसके अंक जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, किंतु जनवरी माह में जो उनका पहला रिवीजन टेस्ट होगा उसके अंक जोड़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 9वीं और 11वीं के लिए जो परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के लिए होगी, वास्तव में उस परीक्षा को 9वीं 11वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कहा जा सकता है। ये मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में निश्चित तौर पर इसकी संभावना है कि ये परीक्षा आयोजित की जाए। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है 9वीं से 12वीं तक के कि वो अपनी अध्यापन की जो तैयारी है उसको विधिवत रूप से जारी रखें। शिक्षक निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को मोटिवेट करके उनके अध्यापन में सहयोग कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है शैक्षणिक रूपरेखा सत्र 2020-21 के लिए। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो कक्षा 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा जो है वो उसकी संभावित तिथियां अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित मान सकते इसकी संभावना है। ये ध्यान रखना है यहाँ कि ये कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है आपको, बल्कि ये अनौपचारिक तैयारी के लिहाज से एक सूचना है कि मुख्य परीक्षा कक्षा 9वीं व 11वीं की अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में इसकी पूरी संभावना है कि ये परीक्षा आपकी प्रारंभ हो जाए। और इस परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा अभी इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप तो ये मान के चलें कि गत वर्षों में जिस तरह से परीक्षा होती थी आपकी बिना पुस्तक के, उस तरह की परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो ये अप्रैल माह में इसकी संभावना है कि ये परीक्षा आयोजित हो। लिहाजा विद्यार्थियों को चाहे घर पर स्व अध्ययन कर रहे हों या विद्यालय में नियमित रूप से जाकर अध्ययन कर रहे हों, लेकिन अपनी तैयारी को अच्छे से रखना चाहिए। वैसे भी उनके जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लगभग 40% पाठ्यक्रम को कम किया गया। हालांकि इसका जो कम किया गया पाठ्यक्रम लागू जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि ब्लूप्रिंट यदि जारी होते हैं तो उनमें आपको उसकी झलक देखने को अवश्य मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है संभावना, क्या है संभावित रूपरेखा। हमने बात की थी अभी 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं की बात करते हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की सत्र 2020-21 की परीक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल आयोजित करता है, इसकी संभावित तिथियाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी उसकी जो डेट है वो जारी नहीं की है, लेकिन माह लगभग अनाउंस है अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह अथवा मई के प्रथम सप्ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित जो परीक्षाएं हैं उनके आयोजित होने की पूरी संभावना है। तो विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को इस तरह से मैप करें और तैयारी करें, ये मानकर कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह अथवा मई के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा होगी। तो अपनी तैयारी को वो जारी रखें। भले ही कोरोना का डर है तो कोरोना में आपको बाहर नहीं जाना है कहीं, आपको नियमित विद्यालय और अपने घर पर रहकर ही ठीक तरीके से अच्छे से मेहनत करना है ताकि उनका पाठ्यक्रम सही समय पर ठीक से कवर हो जाए।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो संभावित रूपरेखा है इसको आपने अच्छे से समझा होगा और दिमाग में मैपिंग की होगी कि हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसको अलग से हाईलाइट किया है कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह अथवा मई माह के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होने की पूरी संभावना है।